जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय हमारे उन प्रिय दर्शकों के लिए है जो कि कर्ज को लेकर के बहुत परेशान हैं या कर्ज में गले तक डूब चुके हैं। बहुत से हमारे दर्शक अपने व्यापार के लिए, रोजी रोजगार के लिए कर्ज लेते हैं। रोजी रोजगार नहीं चल पाता है, दूसरा कर्ज लेते हैं। फिर उनको घाटा होता है, तीसरा कर्ज लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई कई बैंकों से कर्ज लेते हैं। लेकिन ऐसा व्यापार में आकस्मिक घाटा आता है या व्यापारिक भागीदारों के द्वारा ऐसा धोखा मिलता है कि वो बुरी तरह कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं और रातों की नींद गायब हो जाती है। उनकी ये नहीं समझ में आता है कि हम इस कर्ज रूपी दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे और कब निकल पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में यही दो समस्याएं हैं, कर्ज और मर्ज। अगर शरीर में कोई मर्ज हुआ तो व्यक्ति एक पल सुकून नहीं पाता है, और अगर जीवन में कर्ज सर पे चढ़ गया तो भी व्यक्ति एक पल सुकून में नहीं बिता पाता है। तो हम उन प्रिय दर्शकों के लिए ये वीडियो लाए हैं जो कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं और कर्ज से मुक्त होने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, हम 2-3 उपाय आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें ना तो कोई लागत लगनी है आपकी और ना तो कोई आपका अधिक समय लगना है। अगर आप रेगुलर रूप से प्रतिदिन नियम बना करके अगर ये उपाय चालू कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत जल्दी का मतलब नहीं कि आज आपने उपाय किया और कल ही जो है आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन अगर रेगुलर ये उपाय चालू रहा तो 90 दिन के बाद आपको रास्ते बनते हुए दिखाई देने लगेंगे। आपको अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण दिखाई देने लगेगी कि हाँ, अब हम इस तरीके से अपनी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे और इस तरीके से हम कभी न कभी धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, करना क्या है? प्रतिदिन काली चींटियों को पंजीरी चुगाना है। अब बहुत से दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि पंजीरी क्या होता है। देखिए, स्वामी सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो उसमें जो भोग लगाया जाता है, एक तो पंचामृत में स्नान कराते हैं और दूसरा जो पंजीरी का भोग लगाते हैं वही तो पंजीरी है। या दूसरे शब्दों में कहें कि आप गेहूं के आटे को देसी घी में भून लेना कढ़ाई में, और बाद में बूरा चीनी, पिसी हुई चीनी उस भुने हुए गेहूं के आटे में मिला देना। जितना आटा हो उतनी ही चीनी मिलाना, पिसी हुई, एक डिब्बे में भर के रख लेना। प्रतिदिन आपको काली चींटियों को वो पंजीरी चुगाते रहना है। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी मौका लगे, 2 बार मौका लगे 2 बार चुगाइए, 3 बार मौका लगे 3 बार चुगाइए, 4 बार मौका लगे 4 बार चुगाइए। लेकिन वो चींटियां प्रयास करना कि काली हो और पीपल के पेड़ के नीचे वाली हो, क्योंकि पीपल के पेड़ में जो चींटियां होंगी वो साक्षात विष्णु स्वरूपा होंगी। आप पीपल के नीचे जाइए, नहा धो करके एक कागज की पुड़िया में थोड़ी पंजीरी लेते जाइए। जहाँ जहाँ काली चींटियाँ दिखाई दें उनको आप वो पंजीरी बिखेरते जाइए, उनको चुगाते जाइए। उसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे आप देखेंगे जो मिट्टी होगी, चाहे थोड़ा दूर ही पे हो, तो जहाँ पे जमीन में छेद बने हो तो बाहर की मिट्टी भुरभुरी टाइप की होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कि
अंदर से कोई आ रहा जा रहा है, बाहर भुरभुरी मिट्टी होगी, छोटे छोटे छेद बने होंगे। उन छेदों में भी आप पंजीरी को बिखेरते जाइए, डालते जाइए। अगर आपने काली चींटियों को, बहुत से स्टेटों में काली चींटियों को चुगाने को कहते हैं कीड़ी नगरा सींचना, कि कीड़ी नगरा सींचे, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि काली चींटियों को चुगाएं। तो आप ये नियम बना लें कि प्रतिदिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप जा सकें। और खासकर मंगलवार शनिवार तो नागा करना ही नहीं है। बहुत से हमारे प्रिय दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि जब मैं विदेश चला जाऊंगा, आउट ऑफ कंट्री रहूंगा, आउट ऑफ स्टेट रहूंगा, या घर के बाहर रहूंगा, तो कैसे करूंगा। ठीक है, अगर आप बाहर हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही कि आप काली चींटियों को चुगा सकें, तो आप नागा कर देना। लेकिन जब आप लौट के अपने घर आना, तो अपनी ये क्रिया दोबारा चालू कर देना। या बाहर भी अगर आपको मौका मिलता है तो एक डिब्बे में थोड़ी सी पंजीरी लेते जाना, और मौका देख करके पीपल के नीचे जा करके, जहाँ पे लगे कि यहाँ पे चींटियों के बिल हैं, यहाँ पे चींटियों का निवास है, या यहाँ पे चींटियाँ टहल रही हैं, तो आपको पंजीरी बिखेर देनी है। दूसरा जो उपाय आपको करना है, क्या कि आपको मछलियों को दाना चुगाना है। प्रयास करिए मंगलवार शनिवार या केवल शनिवार आप मछलियों को दाना चुगाते रहें। अगर आप चींटियों को पंजीरी चुगाते रहेंगे, मछलियों को दाना चुगाते रहेंगे, तो अतिशीघ्र आप कर्ज से मुक्त होने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, अब हम इस तरीके से अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। एक बात और कहूँगा, प्रिय दर्शकों, जब भी आप बैंक को अपनी कर्ज की किस्त अदा करें, या अगर आपने बैंक से नहीं लिया है, किसी साहूकार महाजन से लिया है, तो उसको जब आप अपनी किस्त अदा करें, तो अपने कर्ज की किस्त केवल मंगलवार या शनिवार को ही अदा करें। अन्य दिनों में अपनी कर्ज की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट न करें। ओनली ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे आप जो है अपनी कर्ज की जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, मंगलवार शनिवार अदा करते रहें। अतिशीघ्र आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। उसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। चाहे पीला सिंदूर देसी घी में घोल लें, चाहे चमेली के तेल में घोल लें, और वो घोल जो ले करके जाएं, हनुमान जी को लेपते जाएं, और मन ही मन बाबा से कर्ज मुक्त होने की अपनी अर्जी लगाते रहें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे प्रभु, ऐसा कौन सा इस संसार में कठिन कार्य है जो कि आपसे नहीं हो सकता है। हे प्रभु, मुझ पर आप रहम करें, मुझ पर दया करें, और मुझे कर्ज रूपी दलदल से मुक्त करें। अगर आप ये 3-4 चीजें रेगुलर अपने जीवन में अपना लेंगे और इनको करते रहेंगे, तो निश्चित ही आप कर्ज रूपी दलदल से बाहर आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला जो आपको उपाय करना है कि प्रतिदिन चींटियों को पंजीरी चुगानी है। दूसरा जो उपाय काली चींटियों को, दूसरा जो उपाय करना है कि शनिवार को मछलियों को दाना चुगाना है, और तीसरा जो आपको उपाय करना है कि मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और चौथा जो आपको उपाय करना है कि अपनी कर्ज की किस्त को केवल मंगलवार या शनिवार को ही अदा करना है। अगर आप ये 4 चीजें अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लेते हैं और रेगुलर इनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही
अतिशीघ्र, या ये हम कहें कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको कर्ज से मुक्त होने के रास्ते अवश्य दिखाई देने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी रक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।